हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइज आज हम बात करने वाले हैं द, ए एंड एन के बारे में। मतलब कि हम डिफिनिट एंड इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में डिटरमाइनर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि डिटरमाइनर्स क्या होता है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए और साथ में इसका यूज और एग्जाम्पल भी सारा चीज़ हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कंपटीटर्स हैं या अगर आप 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में एक पॉइंट है जिसका नाम है डिटरमाइनर्स। तो यह पॉइंट इसलिए आपके लिए भी ज़रूरत है, तो इसलिए पूरे वीडियो को देखिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिसके द्वारा आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया ढंग का नंबर आ सकता है अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं तो। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिफिनिट एंड इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। आर्टिकल जो होता है ना उसे ही हम डिफिनिट या इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और ये जितने भी आपके सामने 3 आर्टिकल लिखे हुए हैं ये हमारे सामने कौन कौन से हैं भाई? द, ए एंड एन, इसी को हम आर्टिकल कहते हैं। इस बात को हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। ठीक है ना भाई, इसको तो हम आर्टिकल कहते हैं, लेकिन डिटरमाइनर्स किसको कहते हैं इस बारे में भी जानेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल को जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं। ठीक है भाई। तो याद रखिएगा कि जो तीनों हमारे आर्टिकल हैं द, ए एंड एन, ठीक है ना, तो इसमें से जो द हमारा होता है गाइज ना, इसको हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इस बात को हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। अब इसको हम डिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल इसलिए हम द को कहते हैं ना कि द का प्रयोग नाउन के पोजीशन को निश्चित मतलब कि डिफिनिट या फिर सर्टेन करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे जो है डिफिनिट आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर्स कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। तब आपने समझ लिया कि जो द है ना इसीलिए इसको हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि यह किसी सेंटेंस में जब भी किसी नाउन के पहले लगाया जाता है ना तो मतलब कि उस नाउन के पोजीशन को जो है क्या करता है? डिफिनिट करता है, मतलब निश्चित करता है, या सर्टेन करता है मतलब कि निश्चित करता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और इसे डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल से ज़रा सा आप समझेंगे तो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एक आपका सेंटेंस है कि द क्लास, यहाँ पे है द क्लास। क्लास क्या हो गया? एक नाउन हो गया और नाउन के पहले यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है ना। तो कहा जा रहा है कि द क्लास इन विच आई स्टडी इज़ न्यू। बात समझ रहे हैं? द क्लास मतलब जिस क्लास में मैं पढ़ता हूँ है ना, वह क्लास कैसा है? नया क्लास है। बात समझ रहे हैं? तो हम उस क्लास की बात कर रहे हैं जो एक निश्चित क्लास है, जो कि नया क्लास है ना, उसमें मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ क्लास जो नाउन है इसके पोजीशन को डिफिनिट करने के लिए द का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी दिया गया है कि दिस इज़ द पेंसिल, मतलब जो पेंसिल है दिस इज़, यही वह पेंसिल है। जो द है ना इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो द जो है ये पेंसिल नाउन, इस पेंसिल नामक जो नाउन है ना इसके पोजीशन को डिफिनेट करता है कि यही जो पेंसिल है, यही पेंसिल, द पेंसिल विच ही हैज़ बॉट, जिसे उसने खरीदा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पे जो है इस पेंसिल के पोजीशन को डिफिनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द को जो है हम एक आर्टिकल कहेंगे या फिर एक डिटरमाइनर कहेंगे। और साथ में कैसा आर्टिकल हमारा हो गया? यह हमारा डिफिनिट आर्टिकल हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे एग्जाम्पल में, जैसे कि द सिल्वर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का वह सिल्वर जो विशेष है, खास है, मतलब इसके इस सिल्वर का जो स्थान है वह निश्चित है। बात समझ रहे हैं? वह कैसा है? चीप है, मतलब कि बहुत सस्ता है या सस्ता कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो द है ना इसका प्रयोग हमेशा हम किसी नाउन के पोजीशन को डिफिनेट करने के लिए ही प्रयोग करते हैं। बात को समझ गए होंगे आई एम श्योर। अब बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की गाइज। तो जो हमारे तीनों आर्टिकल है ना इसमें से द को तो हमने डिफिनिट मान लिया, अब बाकी बचा हमारा ए एंड एन। तो ये ए एन जो हमारा आर्टिकल है गाइज इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इस बात को हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। और इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है इस बात को ज़रा सा नोट करिएगा कि ए या एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इनडिफिनिट या फिर अनसर्टेन करने के लिए, मतलब कि अनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इस बात को ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे इस ओवरऑल एक प्रकार का बाय द वे हम कह सकते हैं कि यह डेफिनेशन टाइप में आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ताकि एक नोट बना लीजिए ताकि आपके माइंड में हमेशा बना रहे। जैसे एक यहाँ सेंटेंस है कि ही सा एन एप्पल, उसने एक सेब देखा। कहने का मतलब कोई एक सेब है जिसे उसने देखा लेकिन वह अनिश्चित है। बात समझ रहे हैं?
और जैसे यहाँ पे आपका देयर वाज ए टाइगर, देयर वाज ए टाइगर मतलब एक टाइगर, वहाँ एक टाइगर था और वह विशेष टाइगर नहीं था, उसका स्थान निश्चित नहीं था। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे है कि ए हार्स वाज रनिंग मतलब एक घोड़ा दौड़ रहा था, उसका स्थान निश्चित नहीं था। कहने का मतलब है ये जितने भी ए और एन का प्रयोग इसमें किया गया है ना, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे नाउन है, जैसे एप्पल यहाँ पे होगा, यहाँ पे टाइगर नाउन है और यहाँ पे हॉर्स हमारा नाउन हो गया, तो इनके स्थान को जो है इनडेफिनिट करता है, अनिश्चित करता है या अनसर्टन करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं भाई, इसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जो डेफिनिट आर्टिकल है और जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उसमें और उसमें क्या अंतर है। बाकी एक चीज़ें और आप जान लीजिएगा कि जो ये डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल है ना, इन्हीं को हम आज के मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। ये बात हमेशा के लिए नोट कर लीजिएगा। डिटरमाइनर्स जो होता है वो कुछ स्पेशल या अलग नहीं होता है, इसी को हम जो है एक प्रकार से आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश का मतलब होता है आधुनिक अंग्रेजी, है ना। तो और भी डिटरमाइनर्स होते हैं जो मैं आपको हो सकता है आगे की वीडियो में दूंगा, या फिर पीछे भी वीडियो में कुछ वीडियोस मैंने बनाए हुए थे, लेकिन नए तरीके से नए सिरे से हम आपको फिर से इसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक बात याद कर लीजिएगा कि ये जो ए एन और द है ना, इसको हम एक प्रकार से आर्टिकल तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसे मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार इसे डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। इसलिए यह डिटरमाइनर्स के रूप में आपके क्लास में किसी भी या फिर आपके 10th बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी कंपटीशन में हमेशा के लिए कभी कभी यूज में आता है, तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए ताकि आपके काम आ सके और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो गाइज आई एम श्योर कि आज के इस वीडियो से आपने अच्छी तरह से पूरा समझा होगा। अगर आपको समझ में आ गया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और साथ में कुछ कहना चाहें कमेंट भी करें, और जिससे आवश्यकता लग रही है आपके अनुसार उसे शेयर भी करें, ताकि भाई व्यक्तियों को आवश्यकता के अनुसार उसकी चीज़ें जो है मिल जाएँ और आसानी से वो इन चीज़ों को सीख सके, है ना। तो बस आज की वीडियो में गाइज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।